नमस्कार दोस्तों, आज बताने वाला हूँ टैक्सेशन ऑफ क्रिप्टो करेंसी। हाँ जी दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी के अंदर कैसे यहाँ पे टैक्स लगाया जाएगा, इनकम टैक्स कैसे लगाया जाएगा, रेट क्या होगा, क्या लिमिट होगी और कैलकुलेशन कैसे की जाएगी। साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि टीडीएस के प्रोविज़न क्या होंगे और टीडीएस कैसे लगाया जाएगा, थ्योरशो लिमिट क्या होगी। तो डिटेल में समझने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको इस वीडियो के अंदर। उससे पहले बताना चाहूंगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सबसे पहले दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी का मीनिंग समझते हैं इनकम टैक्स के प्रोविजन के हिसाब से। क्रिप्टो करेंसी का मीनिंग क्या है? तो देखो, क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल डिजिटल एसेट है जो कि एक इंडियन करेंसी के रूप में नहीं है, ठीक है, और ना ये फॉरेन करेंसी है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के हिसाब से। इसका जो फंक्शन होता है, इसकी इस वैल्यू को स्टोर किया जा सकता है, इसके यूनिट को काउंट किया जा सकता है, इसे ट्रांसफ़र किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है, इसका ट्रेड किया जा सकता है इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है। ये मीनिंग है इनकम टैक्स के हिसाब से। अभी हम बात करें इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में, तो इसको कैपिटल एसेट्स के अंदर क्लासिफाइड किया गया है। फाइनेंस बिल 2022 के अंदर क्रिप्टो करेंसी का जो क्लासिफिकेशन है वो कैपिटल एसेट्स के अंदर किया गया है। मतलब जो भी इसकी इनकम बनेगी वो अंडर दी हेड कैपिटल गेन के अंदर बनेगी। लॉस बनेगा तो कैपिटल लॉस के अंदर आएगा। अब हम बात करें टैक्सेशन के बारे में या टैक्स रेट के बारे में, तो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर टैक्स रेट क्या लगेगा, इसके लिए आप सेक्शन 115BBH देख सकते हैं। इस पर जो रेट लगता है वो 30% लगता है। क्या इसके ऊपर डिडक्शन मिलेगा एक्सपेंडिचर का? एक्सपेंडिचर का कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, केवल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अलाउ होगा। मतलब जितने का आप खरीदेंगे या जो भी आपकी कॉस्ट बनेगी क्रिप्टो करेंसी की, उसका अलाउ होगा डिडक्शन। बाकी इसके अलावा कोई भी एक्सपेंडिचर उसका आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। लॉस को कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है या सेट ऑफ किया जा सकता है? देखो, लॉस को आप सेट ऑफ नहीं कर सकते और नहीं आप यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं लॉस को। मतलब क्रिप्टो करेंसी से अगर आपकी लॉस बनी तो ना इसको सेट ऑफ कर पाओगे, ना ही उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। कंप्यूटेशन कैसे होगी क्रिप्टो करेंसी की? तो कंप्यूटेशन ऐसे होगी, फेस वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। क्रिप्टो करेंसी जो आपने बेची उसकी फेस वैल्यू लिखनी पड़ेगी, उसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब जो क्रिप्टो करेंसी आपने खरीदी उसमें से लेस करेंगे। उसके बाद आपके यहाँ पे शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकलेगा। जब क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कैपिटल गेन बनता है ट्रांसफर की वजह से, तो उसमें जो आने वाले खर्चे हैं उसका आपको रिडक्शन नहीं मिलता। कौन कौन से खर्चे? जैसे कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है एसेट्स की, उसका नहीं मिलेगा। सेलिंग एक्सपेंसेस है, ठीक है, वो नहीं मिलेगा। इंडेक्सेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, उसका नहीं मिलेगा। कोई और एग्जम्पशन जो सेक्शन 54F के अंदर है उसका भी नहीं मिलेगा आपको। इसके अलावा जो रिबेट मिलता है सेक्शन 87A के अंदर, वो रिबेट आप क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं टीडीएस के प्रोविजन के बारे में कि टीडीएस कैसे इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो इसमें सेक्शन 194S एप्लीकेबल होता है, जहाँ पे इस सेक्शन को 1 जुलाई 2022 से एप्लीकेबल किया गया है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर टीडीएस से रिलेटेड। मतलब क्रिप्टो करेंसी पर जो टीडीएस है 1 जुलाई 2022 से स्टार्ट हो गया कटना, जो कि सेक्शन 194S के अंदर टीडीएस का काटा जाता है। कौन काट सकता है? डिडक्टर। ऐसे डिडक्टर काट सकते हैं कोई भी पर्सन जब कंसिडरेशन पे करते हैं क्रिप्टो करेंसी के ट्रांसफर की वजह से, जो भी अमाउंट जो बना जब उसको पे किया जाएगा तब टीडीएस काटना होगा। डिडक्टी कौन होगा? एक रेजिडेंट पर्सन जिसको अमाउंट रिसीव हो रहा है वो यहाँ पे डिडक्टी होगा। रेट क्या होगा टीडीएस का? 1% टीडीएस का रेट होगा। तो डिडक्टर जब भी पेमेंट करेगा या क्रेडिट करेगा रेजिडेंट के अकाउंट में अमाउंट, तो उस टाइम पे उनको यहाँ पे टीडीएस काटना होगा। देखो, कुछ एग्जम्पशंस भी है जिस केस में टीडीएस को नहीं काटना होगा, मतलब टीडीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। क्या एग्जम्पशन है? अगर कंसिडरेशन पे किया जाता है किसी पर्सन के द्वारा और वो वैल्यू 10,000 से एक्सीड नहीं होता तो टीडीएस नहीं काटना। लेकिन ध्यान रखना है अदर देन स्पेसिफाई पर्सन हो। स्पेसिफाई पर्सन के अलावा किसी पर्सन के द्वारा किया जाता है तो 10,000 से अमाउंट एक्सीड नहीं होगा तो टीडीएस नहीं काटना होगा। मतलब 10,000 की लिमिट है, 10,000 से ऊपर होगा तभी टीडीएस काटा जाएगा ऐसे पर्सन के द्वारा जो स्पेसिफाई पर्सन नहीं है। तो स्पेसिफाई पर्सन का मतलब होगा कि ऐसे इंडिविजुअल या HUF जिनकी इनकम बिजनेस इनकम से है और जिनकी टर्नओवर 1 करोड़ से एक्सीड नहीं है। और प्रोफेशन के केस है तो प्रोफेशन के केस में 50 लाख से ज़्यादा नहीं है तो वो स्पेसिफाई पर्सन है। और ऐसे इंडिविजुअल या HUF जिनकी इनकम बिजनेस या प्रोफेशन से नहीं है तो वो स्पेसिफाई पर्सन है। तो अब बोलते हैं कि भाई अगर स्पेसिफाई पर्सन नहीं है, वो स्पेसिफाई पर्सन कब नहीं होगा? जब उसकी टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि 1 करोड़ से ज़्यादा होते के साथ ही वो स्पेसिफाई पर्सन नहीं होगा। मतलब एक इंडिविजुअल या HUF
जिसकी टर्नओवर 1 करोड़ से एक्सीड हो गई, ये प्रोफेशन में तो 50 लाख से एक्सीड हो गया, तो वो स्पेसिफाई पर्सन नहीं है, तो उनको तो 10,000 जैसे ही क्रॉस हो गया अमाउंट, जब वो पेमेंट कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी की, तो 10,000 से अमाउंट एक्सीड हो गया तो टीडीएस काटना होगा। इसके अलावा अगर कोई कंपनी है, फर्म है, एलएलपी है, तो उनके ऊपर ये एग्जेम्पशन अप्लाई नहीं होगा। उनका तो अगर 1 रुपये भी बन गया तो भी काटना पड़ेगा, अगर 1 रुपये का अमाउंट भी ट्रांसफर कर रहे हैं तो। ये केवल इंडिविजुअल या एचयूएफ के लिए एग्जेम्पशन है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट करिए, देखो ऐसे पर्सन जिसकी टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है और प्रोफेशन के केस में 50 लाख से ज्यादा है, तब अगर क्रिप्टो करेंसी की पेमेंट 10,000 से एक्सीड होती है तो टीडीएस काटना है। और ऐसे पर्सन जिसकी टर्नओवर 1 करोड़ से कम है बिजनेस के केस में और प्रोफेशन के केस में 50 लाख से कम है, तो ऐसे केस में अगर पेमेंट क्रिप्टो करेंसी की 50,000 से एक्सीड होती है तो ही टीडीएस काटना है। ठीक है, मतलब 50,000 से अमाउंट एक्सीड होगा तो काटना है, 50,000 से कम होगा तो नहीं काटना। जिनकी 1 करोड़ से कम की टर्नओवर है बिजनेस के केस में, प्रोफेशन के केस में 50 लाख से कम है, और जो बिजनेस या प्रोफेशन में है ही नहीं तो उनके ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं होगा। ठीक है, ये है टीडीएस का प्रोविजन। सो दोस्तों समझ गए होंगे क्रिप्टो करेंसी के ऊपर टैक्सेशन की ट्रीटमेंट कैसे करनी है आपको। वीडियो कैसे लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, जय हिंद।